नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश की होगी ताजपोशी। इस वक्त बिहार बहुत चर्चा में है और चर्चा का विषय भी है, क्योंकि होना भी चाहिए। क्योंकि भाई बात नीतीश कुमार की है, ऐसे ऐसे की बात थोड़ी है। और कहते हैं बिहार में नीतीश कुमार, लेकिन बिहार में कुछ होगा इसके लिए बस विकास होगा। विकास कागज में, बाकी का उम्मीद मत कीजिएगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी अब ही होगी, तो नीतीश कुमार की ताजपोशी कब होगी? 26 मार्च को नीतीश कुमार का यात्रा समाप्त हो रहा है। और जब 26 मार्च को नीतीश कुमार का यात्रा समाप्त हो रहा है, तो समापन समारोह पटना के गांधी मैदान में होगा। लाजमी है कि निशांत कुमार पार्टी में एंट्री कर चुके हैं, अब उनका लॉन्चिंग हो चुका है। तो नीतीश कुमार की विदाई का कार्यक्रम होगा बिहार के मुख्यमंत्री पद से। तो नया मुख्यमंत्री होगा कौन, चर्चा इस बात पर आकर के सिमट गई है। अब दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं बिहार के अंदर, कि नीतीश कुमार स्मृति यात्रा के दौरान जिस तेवर में और जिस दिशा में जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि बिहार की नब्ज को टटोल रहे हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार को मार्गदर्शक मंडल में भी भेजने की तैयारी है। तो फिर स्वागत किस बात की, मार्गदर्शक मंडल में जाने की या दिल्ली आने का? अब इस स्वागत के बीच दो चीजें हैं। पहला कि नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तो पहले भी थे, अब फिर दोबारा बनने जा रहे हैं। और दूसरा कि दिल्ली आएंगे तो क्या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का उन्हें पद मिलेगा, या फिर दिल्ली में फिर स्वागत इंडिया गठबंधन करेगा? यह एक असमंजस परिस्थिति है। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं बिहार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी खेमे के मनोबल को बनाए रखने के लिए कुछ मीडिया संगठन बखूबी नीतीश कुमार को मार्गदर्शक मंडल में डाल रहे हैं। लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सक्रियता जो बढ़ रही है, वह सक्रियता राजनीति के अंदर कई दिशा मोड़ रही है। और उस बीच भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं, और भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल जो जेडीयू में है, उनके अंदर कहीं ना कहीं तो एक डर की संभावनाएं बन रही है कि जिस तरह निशांत कुमार सक्रिय हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार निशांत कुमार को ही सीएम बनाने, तो फिर सम्राट चौधरी का क्या होगा? इस बात पर चर्चा लगातार बिहार के अंदर चल रही है। अब सम्राट चौधरी अच्छे शिष्य की तरह नीतीश कुमार के अगल बगल में दिखाई देते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद कम, नीतीश कुमार से उम्मीदें ज्यादा लगा बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी को सीएम बनाए तो नीतीश सम्राट चौधरी का ही प्रस्ताव करे। और भाजपा के पास सम्राट चौधरी के अलावा कोई नेता भी बिहार में है नहीं। सम्राट चौधरी नीतीश के नक्शे कदम पर चलेंगे या नीतीश के नक्शे कदम से ही बिहार आगे बढ़ेगा, मैं नहीं जानता। यह बिहार की जनता जानती है और बिहार की जनता ही यह बताएगी। लेकिन नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो नामांकन दाखिल किए थे, उनके खिलाफ किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया, तो 100% जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ही रहेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही जेडीयू चलेगी।
एक संभावना इसमें अब खत्म हो गई कि जो पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा किया जा रहा था, वह काम अब नहीं हो पाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रहते। उससे संजय झा अलग हो गए। अब कहा यह जा रहा है कि राज्यसभा जाने के बाद भी नीतीश कुमार की नजर पार्टी पे रहेगी या सरकार पे रहेगी। कुछ लोग यह कहते नजर आ रहे हैं कि राज्यसभा चले भी जाते हैं नीतीश कुमार तो पार्टी की नजर जो है वह लगातार नीतीश कुमार की नजर बनी रहेगी पार्टी पर और बिहार सरकार पर। मार्गदर्शक मंडल में रहेंगे तो मार्गदर्शक मंडल और राज्यसभा जाना दोनों दो बातें हो गई। मार्गदर्शक मंडल जाना है यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी जैसे चले गए, मोदी मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिए तो वैसे निकाल के फेंक देना, यानी कि राज्यसभा जाने के बाद में इनका किसी भी राजनीति से लेना देना समाप्त हो जाएगा, यानी कि उस हालात में पहुंचाने की कोशिश है। तो क्या ऐसे में निशांत कुमार उतना परिपक्व हो गए हैं कि जेडीयू की कमान अपने पास रख सके, या नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी जाने के बाद इस्तीफा होने के बाद नीतीश कुमार फिर अपना वर्चस्व दिखा सके। इसी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बन रहे कि कोई बात हो तो हम पलटा पलटी कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस्तीफा देने के बाद और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता जाने के बाद पलटी मारने लायक भी नीतीश कुमार बचेंगे। इसलिए उनके पास वक्त तब तक ही है जब तक वह इस्तीफा नहीं दिए हुए, पहली चीज। अब दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि नीतीश के स्वागत की तैयारी जो हो रही है, बड़ी तैयारी हो रही है, तो एनडीए में चल क्या रहा है? एनडीए में चल क्या रहा है कि नीतीश कुमार स्मृति यात्रा से यह नहीं लग रहा है कि वह इस्तीफा देंगे। उनके पार्टी के लोग जो उनके समर्थक है वह नहीं चाहते कि वह इस्तीफा दे, उनके कार्यकर्ता नहीं चाहते कि भाजपा का सीएम बिहार में हो। क्या नीतीश कुमार हर किसी को नजरअंदाज करके चले जाएंगे राज्यसभा, भाजपा को सौंप के? भाजपा तो यही सोच रही है, माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सम्राट चौधरी के अंदर एक घबराहट, उत्तेजना बढ़ रही है। घबराहट वाले क्यों बढ़ रही है कि अगर इस बार सम्राट चौधरी सीएम नहीं बने तो अगली बार डिप्टी सीएम के भी लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि मोदी जब तक है तब तक ही सब कुछ वर्चस्व है। जिस दिन मोदी गए उस दिन भाजपा का नामो निशान खत्म होने वाला है। जो हालात उत्पन्न हो गए हैं यह बात वह समझ रहे हैं, और अभी नहीं भाजपा का बना तो फिर कभी नहीं बनेगा, यह भी समझ रहे हैं। नीतीश कुमार की रणनीति अभी भी किसी को समझ नहीं आ रही है, दोहरी राजनीति चल रहे हैं। यह भी दिखा रहे हैं कि जेडीयू का वर्चस्व बना रहेगा, यह भी दिखा रहे हैं कभी कभी कि भाजपा का हो जाए तो हमें आपत्ति नहीं, शर्त रख रहे हैं कि स्पीकर, होम मिनिस्ट्री ये सब चाहिए। लेकिन इस बीच बिहार बहुत बुरी तरह से उलझ गया है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। अब दूसरा कि नीतीश की स्मृति यात्रा के समापन 26 मार्च के बाद बड़ी बैठक होगी। यह बात कही जा रही है कि 26 को होने के बाद में 26 तारीख को समापन समारोह होगा पटना के गांधी मैदान में, और 27 तारीख को बड़ी बैठक होगी, कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें फैसले होंगे, उसके बाद नीतीश का इस्तीफा होगा, यानी कि 29 से पहले इस्तीफा हो जाएगा। यह बात कहा जा रहा है 29 मार्च के पहले। अब बिहार को जो भी नया सीएम होगा वह 29 को मिल जाएगा, लेकिन जो नीतीश के स्वागत की तैयारी हो रही है उस पर सस्पेंस है कि क्या नीतीश को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा या नीतीश को मार्गदर्शक मंडल भेजा जाएगा। अभी एनडीए में यह सब क्या चल रहा है किसी को भी समझ नहीं आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का स्वार्थ एक ही है कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। अब दूसरा पॉइंट से यह है कि बिहार में सीएम का चेहरा लेकर बढ़ गया है जो बवाल बचा हुआ है। अब नहीं लगता कि निशांत कुमार भी सीएम नहीं बनना चाहते,
ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन संजय झा फिर एक बार दोहरी चाल पर निकल आए हैं। कहते हैं कि एक कहावत कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, कितना भी घी लगा लो, उस पर लकड़ी बांध दो, पट्टी मार दो, लेकिन बाद में खोलो तो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगा। तो कुछ नेता हैं जो सीधे नहीं हो सकते, सुधर नहीं सकते वह, क्योंकि उनकी आदतें वैसी नहीं होती। वह जब तक खरबंडल नहीं करेंगे, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तब तक वो सुधर नहीं सकते। प्रवृत्ति ही उनकी वैसी, सोच ही होती है। तो अब बिहार के अंदर जो सीएम के चेहरे को लेकर, लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है कि आखिर एनडीए के अंदर नीतीश कुमार हैं और सीएम को लेकर के कभी इधर कभी उधर की बात हो रही, कभी बीजेपी की कभी जेडीयू को हो जाएगी। इससे तेजस्वी यादव क्यों खुश हो रहे हैं? वह तो 25 विधायक उनके हैं, वह लीडर ऑफ अपोजिशन है। बस एक विधायक अगर उनका टूट जाए तो लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पोस्ट है ना उनका, वह भी चला जाएगा, छिन जाएगा। तो मात्र एक विधायक बनकर के रह जाएगा। और वह नीतीश कुमार अगर हटे और इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार नहीं आए, एनडीए में ही रह गए, तो जेडीयू टूट जाएगी। जेडीयू टूटेगी या नहीं टूटेगी वह बात की बात है, लेकिन आरजेडी जरूर टूट जाएगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। और आरजेडी इस बार अगर टूटी और जिस तरह से बिखर रही है, फिर आरजेडी का हाल मायावती वाला हो जाएगा, लालू प्रसाद यादव की पार्टी का। फिर वह पनप नहीं पाएगी और 2030 चुनाव तक पार्टी का नामो निशान रहेगा, इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता। भारतीय जनता पार्टी से पर्दे के पीछे मिलने की कीमत यही चुकानी पड़ती है। वह मीठी मीठी बातें करके आपके ऊपर डंडे बजा करके आपको खत्म करती है। तो यह भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के लिए विपक्ष के ऐसे कुछ नेता भी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं। जैसा मैंने कई बार अपने कार्यक्रमों में आप दर्शकों को कहा कि आज जो यह हालात है, उसके उस हालात का गुनाहगार सिर्फ यह सत्ता ही नहीं, विपक्ष के कुछ गद्दार नेता भी हैं। और आज रोना रोते हैं, लेकिन पैसों के लालच में और अपने सुकून और अपने गुनाह से बचने के लालच में पर्दे के पीछे इस सरकार को बनाए रखने में ऐसे ही कुछ लोगों का हाथ रहा। आज भी आप दर्शकों को यह समझना चाहिए कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, चाहे ईरान इजराइल के जंग की बात हो, चाहे मोदी सरकार के फेलियर की बात हो, चाहे अमेरिका के सामने घुटने टेकने की बात हो, ट्रेड डील की बात हो, देश के किसानों की बात हो, देश के युवाओं की बात हो, कांग्रेस के अलावा कौन सा ऐसा नेता दिख रहा है जो विदेश नीति या बाकी चीजों को लेकर के नरेंद्र मोदी से सीधा मुकाबला कर रहा है या सवाल खड़ा कर रहा है? कोई दिख रहा है आपको? कोई भी नेता बताइए आप, जो दिख रहा है क्या? सब के सब अपनी स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेस स्वार्थ की राजनीति नहीं करती है, बिल्कुल कर रही है। वह सारे मुद्दे उठा रही है, वह कोई एहसान नहीं कर रही है, उसका फर्ज है यह, क्योंकि इस देश पर सबसे ज्यादा शासन करने वाला और सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो उसको उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस देश ने उसे भी चुना है। हाँ, यह बात अलग है कि लोकतांत्रिक तौर पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे, बेईमानी से सरकार बन रही है और पैसों से सरकार चल रही है। लेकिन ऊपर वाले के पास पैसे काम नहीं आते, ऊपर वाले के सामने इंसानियत काम आती है, सच और झूठ का ढोल फूटता है। आज कैसे ट्रंप का ढोल फूट गया, तो वैसे ही फिर एक बार आएगा। लेकिन नीतीश का इस्तीफा कब होगा, निशांत का क्या होगा, 29 मार्च को सब पता चल जाएगा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें।
आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।